नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा डीएमसीएच में मिशन परिवर्तन के तहत कई खामियों को दूर किया जा रहा है, जो कमी है उसको दूर किया जा रहा है। इसके अलावा जो डीएमसीएच के कई फैकल्टीज हैं, डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में जो कमी थी उनकी नियुक्ति की जाए। हमारे साथ डीएमसीएच के प्रचार डॉक्टर के मिश्रा हैं। अभी जो डीएमसीएच के विभिन्न विभागों में जो डॉक्टरों की कमी थी उसको लेकर के क्या किया जाए? देखिए, विभाग में डॉक्टरों की कमी थी और इसके लिए सरकार को बार बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ डॉक्टरों की पोस्टिंग करें, और उसके तहत अभी सारे विभाग में हमारे डॉक्टर आना शुरू हो गए हैं। और आज सुबह जैसे हमारे पास आए थे ज्वाइन करने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर, और बाकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं और रेजिडेंट आए हैं, तो उससे हमारा जो भी कमी थी वह बहुत हद तक पूरा हुई है और हम लोगों को और पठन पाठन में काफ़ी सुविधा होगी। अच्छा, ये किन विभागों में जो आए हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर जिनकी नियुक्ति हो गई है? देखिए, अभी नोटिफिकेशन सारे मेरे पास ज्वाइन नहीं किए हैं, इसीलिए उसका नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे एक अभी गायनी के लिए सुबह में आई थी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो अभी जैसे रेजिडेंट का लंबा लिस्ट है, जिसमें पेटिया में भी 8 आए हैं, लेकिन अभी ज्वाइन नहीं किए, लिस्ट सिर्फ आया है। फिर ऑर्थोपेडिक्स में 5 है, उनका भी लिस्ट आया है। सर्जरी में 5 है, उनका भी लिस्ट आया है। तो ये लोग यदि ज्वाइन कर लेंगे तब फिर हम सही आंकड़ा बता पाएंगे कि कितने लोग उसे ज्वाइन किए। अच्छा, अब वो डॉक्टर जो डीएमसीएच के लिए एक खतरा, परेशानी, तनाव के उत्पन्न थे, जो आते कम थे, बाहर रहते थे, 2 दिन सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, महीना में 5 दिन आते थे, ऐसे डॉक्टरों के वजह से बदनामी हुई। उन लोगों पर आप कार्रवाई की अतिरिक्त डॉक्टर आपके पास उपलब्ध होगा? मैंने कार्रवाई तो उन लोगों को बराबर हम लोगों ने हिदायत दिया, और वो रास्ते भी थे, कभी कभी फांसी मारते थे, लेकिन उन्हें बार बार हिदायत दी गई थी और वे छुट्टी ले लेते थे। लेकिन अब उन लोगों पर थोड़ा और अधिक स्ट्रिक्ट किया जाएगा कि उन्हें या तो रहे या तो फिर छोड़ दें। कई डॉक्टर ऐसे धमकी भी देते हैं कि अगर हम पर दबाव डालिएगा तो हम काम छोड़ देंगे, हमारे पास ऑप्शन है, हमारा कोई चल रहा है अपना नर्सिंग होम। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जब मेरे पास असिस्टेंट डॉक्टर रहेंगे तो फिर वैसे डॉक्टरों की यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। तो अब कितने एचओडी हैं, कितने डॉक्टर हैं जो रिटायर थे, करार पर दिए हैं, जिससे भी खाली मिली जगह? खाली तो होगी, हर महीने एक दो रिटायर कर रहे हैं। आज जैसे एक ENT के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके वो रिटायर कर रहे हैं, और वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर अब रेगुलर कोई नहीं बचे, एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ बचे हुए हैं और कोई नहीं रहेंगे। फिर एक आज गायनी में भी एक रिटायर कर रही है एसोसिएट प्रोफेसर है, शशिबाला प्रसाद, वही आज ही रिटायर कर रही है। तो वहाँ तो 3 एसोसिएट था, तो अब 2 बची रही, लेकिन अभी वहाँ भी कमी है। तो कमी का भी बहुत जगह है, लेकिन धीरे धीरे अब पूरा हो रहा है। अच्छा, अब मिशन 60 जो परिवर्तन है उसके तब अब जो कहा जा रहा है कि डीएमसीएच का विकास होगा, डीएमसीएच में भवनें बनेंगे, पैसा दिया गया, 2500 बेड के लिए भी पैसा की बात हो चुकी है। इस पर क्या काम हुआ, क्या सूचना मिली अभी आपको? सरकार के लेवल पे पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, नक्शा का DPR बन के तैयार हो गया है और वह शिलान्यास की प्रक्रिया में है। और जैसे मुझे पता लगा है उस हिसाब से 22 सितंबर तक इसका शिलान्यास हो सकता है। तो काम प्रगति पर है और हम लोग काफ़ी खुश हैं कि जो डीएमसीएच आज 1050 बेड का था वो 2500 बेड का होने जा रहा है, और इस इलाके के मरीजों के लिए वरदान साबित है। तो लगता है एम्स का विकल्प के रूप में डीएमसीएच को विकसित करने का प्रयास चलेगा? एम्स का विकल्प के रूप में भी, और साथ साथ दोनों यदि हमारे पास हो जाए तो यहाँ के आदमी के लिए, जो हमारे पब्लिक है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि हमारा एम्स भी हो जाएगा और डीएमसी भी उसी लेवल का होगा। क्योंकि जब भी एम्स होगा तो डीएमसीएच को उसके टक्कर में रहना पड़ेगा, तभी मरीज वहाँ इलाज किया है। सुपर स्पेशलिटी कब तक सौंपा जाएगा? सुपर स्पेशलिटी का 20 जुलाई तक उसने बताया हमें कि आपको हैंड ओवर कर देंगे, और हम लोग प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि उसे हैंड ओवर लेने के लिए अब तैयारी शुरू करें। वहाँ जो विभाग कार्यरत है उसको फिर कैसे शिफ्ट किया जाएगा और कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? वहाँ जो विभाग कार्यरत हम तो वहीं रहेंगे, कोई ऐसी विभाग नहीं है जो शिफ्ट करने लायक है। रेडियोलॉजी को वहीं रहना है, कार्डियोलॉजी को वहीं रहना है, इसमें हमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो अच्छा है कि जो विभाग वहाँ पैथोलॉजी चालू हो गया वहीं रहेंगे। अब चुनौती क्या है अब आपकी, क्योंकि अब मिशन 60 के साथ 1 महीना हो चुका, अब क्या चुनौती है? अभी भी हमारे पास यही चुनौती है कि चूँकि मास्टर प्लान से मकान बनेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा कमी है, तो उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत हमें हो रहा है।
पुराने भवन चूँकि हमारे टूट गए हैं उसके चलते थोड़ा परेशानी में हम हैं, लेकिन हम काम चला रहे हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीचर की और भी कमी है और हम अभी भी रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि हमें टीचर पूरा किया जाए। धन्यवाद। दरभंगा DMCH को मिशन शिक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का सपना में 60 दिन का मोहलत दिया, सभी स्वास्थ्य विभागों को जल्दी से इसमें सुधारे, जो कमी है उसको दूर करें, और अगर कोई उनसे कुछ काम लिया जा सकता है तो वो हमें पत्र भेजे, उस पर हम काम करें। इसी के साथ दरभंगा DMCH में विकास के कार्य हैं, कई शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, डॉक्टर्स की नियुक्ति हुई है, अब इसी में कार्य दरभंगा DMCH देखते रहिए बिहार में। धन्यवाद।